क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नवग्रह तीर्थ प्रणेता पूज्य आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज ने भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण भूमि गिरनार जी के संबंध में आज एक आह्वान किया। आपने कहा कि आगामी 17 नवंबर को दोपहर आयोजित चर्चा सत्र में सकल जैन समाज के साधु संतों एवं जैन समाज की विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों से भाग लेने का आह्वान किया। आपने इस संबंध में एवं गिरनार जी के संबंध में क्या कहा, कृपया सुनिए। दिवाली हो गया, मैंने एक बोला था आप सभी से, दिवाली तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज बोलना शुरू करूंगा। और जब तक बोला नहीं जाता है तब तक कोई सुना नहीं जाता है, भारत देश के अंदर हो या परिवार के अंदर। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक आवाज नहीं लगाते तब तक जागते नहीं हैं। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक हमारी सारी बातें गौण कर दी जाएगी। और हम जैन लोग अहिंसावादी होने के नाते हम एक चींटी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। एक छोटा सा हरी भरी घास के को भी हम कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। पर इसी का जो है मिसयूज लेकर के लोग जो है हम पर कुठाराघात कर रहे हैं, हम पर प्रहार कर रहे हैं, हमको घसीटने की बातें करते हैं, हमें मिटाने की बातें करते हैं, हमें जो है समाप्त करने की बातें करते हैं। गिरनार की मामला में यह बात मैं बोल रहा हूं, मेरा वैयक्तिक बात नहीं बोल रहा हूं कि हमारी संस्थाएं सब चली गई है, हमारे राजनीतियों से अस्तित्व को हमारा जीरो कर दिया है, हमारे जैन समाज के जो अस्तित्व है वो शून्य की तरफ ले जाया जा रहा है। और हमारी हर जगह हमारी भाषा को, हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को, हमारे आचरण को, हमारी आजादी छीनी जा रही है। और ऐसे छीनने के बाद हम हमेशा चुप बैठूं, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जहां हमारे, जिसे हमें आराध्य मानता हूं, जिसे अपने प्रभु मानता हूं, जिसे हमें अरिष्ट नेमी नाम से संबोधा जाता है, ऐसे भगवान नेमिनाथ की अगर हमारी गिरनार को अगर छीना जाता है तो हम भले या जब तक अंतिम श्वास है तब तक इसकी जो है आवाज लगाते रहेंगे। जो हमारे पास शक्ति है और सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से हम इसको डंके के चोट बोलते रहेंगे। और जब तक हमारा अधिकार हमें न मिल जाए, हमें गिरनार की यात्रा निर्विघ्नता से न मिल जाए, जब तक गिरनार की नमन करने की हमें आजादी न मिल जाए, हमारे जो भक्त है, महावीर के भक्त है, नेमिनाथ के भक्त है, वहां गिरनार के पहाड़ पर सुरक्षितता का जब तक हमें आश्वासन न मिल जाए तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। और ध्यान रखिए, आज कोई भी बंदा जो है अपने एक श्वासोश्वास भी वहां जाकर के आजादी का नहीं ले पा रहा है, और एक चावल नहीं चढ़ा पा रहा है, एक पुष्प चढ़ा नहीं पा रहा है, एक नारियल नहीं चढ़ा पा रहा है, एक नमन नहीं कर पा रहा है। जहां हमारे भगवान नेमिनाथ का मोक्ष धाम हो, इतिहास भरे पड़े हैं बंधुओं, इतिहास के अंदर गवाह है हमारे भगवान नेमिनाथ वहां से मोक्ष गए हैं। और कोई कहता है कि मेरे पास आओ, ये तुम नहीं, हम नहीं, तुम्हारा गिरनार तुम ले लो हो तो मेरा। अरे तुम जो बोलने की भाषा है, उस बोलने की भाषा से पता पड़ता हूं निष्पक्ष नहीं हो। और न्याय उन लोगों से करना चाहिए, न्याय उन लोगों से अपेक्षा है मुझे जो निष्पक्ष हो। हमें भारत के गौरवशाली और विश्व ख्याति प्राप्त महामानव जो है हमारे नरेंद्र मोदी से हमें विश्वास है, गुजरात के होम मिनिस्टर से विश्वास है, गुजरात के मुख्यमंत्री से विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम लोग न्याय के प्रति जो है हमारी आवाज वहां तक पहुंचाया जाए। मेरे जो है पिछले 5 दिन के पहले जो है होम मिनिस्टर के तरफ से गौतम जी जो अहमदाबाद के मेयर रहे, उनके तरफ से फोन आया कि आप के कोई समाज के जो मिलने के लिए भेजिए।
परंतु दिवाली होने के कारण बोले अभी नहीं, बाद में हम लोग मिलते हैं। परंतु जो मिलने वाले वो कमेटी जाएंगे, मिलने वाले कमेटी वाले जाएंगे, पर साधु नहीं जा सकता है, दिगंबर साधु वहां तक नहीं पहुंच सकता है, अपनी भावना को वहां तक नहीं पहुंचा सकता है। तो आइए एक ऐसा जो है अभी आने वाले 17 तारीख को, आज जो है 14 तारीख है, तो कल 15, 16 और 17 शुक्रवार के दिन पूरी भारत भर के साधुओं से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप नवग्रह झूम के अंदर, इसी झूम के अंदर और पारस टीवी के अंदर और आदिनाथ चैनल के अंदर और जिनवानी चैनल के अंदर, तीनों चैनल में लाइव हमारे देश के साधु क्या कहना चाहते हैं, गिरनार को छोड़ना चाहते हैं या गिरनार को पाना चाहते हैं, गिरनार के प्रति समर्पित है क्या विरोध में है, या हमारे जैन सकल जो आचार्य लोग हैं उनकी आवाज क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी आशाएं क्या है, उनकी दर्द क्या है, उनकी पुकार क्या है, उनकी जो है विचारधारा क्या है, सुनेंगे। और मैं आप सभी से कहूंगा, देशवासी से, जो पारस चैनल पर सुन रहे हैं, जो नवग्रह चैनल पर सुन रहे हैं, नवग्रह झूम पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जो नहीं सुन रहे उनको जाकर के सुना देना कि 17 तारीख को अखिल देश जो है सभी साधु की आवाज सुने, असाधु की अंतर मना की आवाज सुने, साधु की पुकार सुने, गिरनार के प्रति समर्पण सुने, गिरनार के प्रति हमारा ठोस क्या प्रमाण है वो भी सुने, और गिरनार हमारा है इस बात को भी सुने, और गिरनार हमारा पूज्य और भगवंत नेमिनाथ का निर्वाण स्थलीय इस बात को भी सुने। ओ महेश गिरी के पास हम जाकर के न्याय नहीं मांगना चाहते, उससे कोई प्रमाण देना नहीं चाहते। हमें जहां विश्वास है, हमारे भारत देश का जो संविधान है, भारत का जो कोर्ट है और न्यायाधीश है, उन पद पर जो नियुक्त है उन पर विश्वास है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास है, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री पर विश्वास है, वो न्याय करेंगे। उनको भी बुलाया जाए और हमको भी बुलाया जाए, दोनों के बैठ करके एक उचित निर्णय लिया जाए, जिससे हमारी संस्कृति भी रक्षण हो, हमारा समाज का भी रक्षण हो, हमारे भक्तों का भी रक्षण हो, और हिंदू के साधु का भी मान और सम्मान हो। ये मेरी पुकार है, ये मेरी आवाज है। और जो मैं सभी जगह, मैं कोई ज्यादा क्या बोलते उसको, मीडिया में रहता नहीं हूं, और जो भी आप लोग जितने भी मेरे को सुन रहे, मेरे को अपनी आवाज को देश के हर कोने में पहुंचा देना। सभी साधुओं से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं, यहीं से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा। सभी संतों, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, सभी संतों से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा। आइए आप सभी को मैं आह्वान करता हूं, और सब एक मंच पर आकर के अपनी आवाज बुलंद करे, और मुख्यमंत्रियों तक, गृह मंत्री तक, और होम मिनिस्टर तक, और हमारे प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचा करके और अपनी भावना को शालीनता के साथ, समर्पणता के साथ, सभ्यता के साथ और आदरता के साथ अपनी व्यक्त भावना करे, ऐसे मेरी आत्मीय निवेदन है। और जो मेरे को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन पा रहे उनको जाकर के सुना दीजिए। और जितने भक्त श्रावक वर्ग है, कमेटी वर्ग है, वे अपने अपने, क्योंकि अब जो है साधु उधर इधर हो जाएंगे, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई नेटवर्क में रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इसलिए जो है ये निर्णय अब इसलिए लिया गया है कि साधु लोग अपनी अपनी भावनाएं रखे गिरनार के प्रति। और आप लोग क्या चाहते हैं, आप